अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। बानी पीटीआई की जानिब से 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दिया गया था, जिस पे ये कहा गया था कि 8 सितंबर को जो है वो पीटीआई भरपूर जोश व जज्बे के साथ अपना जलसा जो है वो उसका इनेकाद करेगी। उसके बाद हमने देखा कि एनओसी भी दे दी गई, मौजूदा हुकूमत की जानिब से परमिशन मिल चुकी है। लेकिन अगर हम 22 अगस्त के जलसे को रिव्यू करें तो उस वक्त भी हालात कुछ ऐसे ही थे कि एनओसी आपको दे दी गई थी, लेकिन बाद में बानी पीटीआई ने कहा कि हम किसी भी किस्म का इंतशार नहीं चाहते, इसलिए जो जलसा है ये मनसूख कर दिया जाता है। और जब ये जलसा मनसूख हुआ उसके बाद एनओसी भी कैंसिल कर दी गई थी। अब 8 सितंबर को जो है वो जलसा होने जा रहा है और पीटीआई की आला क़यादत खुद इमरान खान साहब का ये कहना है कि वर्कर हमारे मायूस हैं और हम चाहते हैं कि हम इस जलसे को लाजमी हर हाल में करें। और अब देखना ये है कि 8 सितंबर को ये जलसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। जी टीवी चैनल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है टॉक शो में। उनका कहना ये था कि क्योंकि पीटीआई का माजी कुछ ऐसा है धरनों का, एहतजाज का, तो माइट भी पॉसिबल जलसा जो है वो ना करने दिया जाए और एनओसी जो है वो मनसूख हो जाए। इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं अब तक तो एनओसी जो है वो बरकरार है और जलसा भी होगा। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पीटीआई की सीनियर रहनुमा है नुसरत वाहिद साहिबा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त का। नुसरत साहिबा, 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है, एनओसी आप लोगों को मिल चुकी है। अगर मैं बात करूं राना सनाउल्लाह के हवाले से जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी गुफ्तगू हुई है निजी टीवी चैनल पे। उनका कहना ये था कि क्योंकि पीटीआई का माजी कुछ ऐसा है, धरना एहतजाज से भरपूर है, तो मेरा नहीं ख्याल, उनका ऐसा कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि जलसा जो है 8 सितंबर को हो पाएगा। इस पर आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया खदीजा अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, इसका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है कि क्या कभी पीटीआई के किसी जलसे में कोई तकलीफकारी की, कोई इस तरह की चीज की जो कि लोगों को खतरा है किसी किस्म का। हमारे यहाँ लाखों लोग आए और लाखों लोग उसी खामोशी से वापस चले गए बगैर एक हमला तोड़े। वो 9 मई का इश्यू बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हम एग्री नहीं है इस बात से कि हम लोगों ने वो सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद हम सजा भुगत रहे हैं और भुगतते जा रहे हैं। 22 अगस्त के जैसे की जहाँ तक बात है वो हम लोग बिल्कुल तैयार थे उसके लिए, लेकिन हुआ ये कि वो जमात इस्लामी के और कुछ और इस्लामी जमातों के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पी चौक पे। और उसके बाद अगर ये हमारा जलसा बेशितर हो जाता तो बहुत ज्यादा खतरे की बात थी। इसलिए कुछ लोग गए खान साहब के पास, उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इस जलसे को इस वक्त खत्म कर दें वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो उनको ये देखते हुए कि हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि पुलिस भी मेरी है, फौज भी मेरी है और आप तो है ही मेरी। तो मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर कोई क्लैशेस हो सकते हैं या होने के कुछ चांसेस हैं तो मैं तो बिल्कुल इस वक्त पोस्टपोन करता हूँ। और फिर उनसे अगली डेट ली गई 1 सितंबर की और उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको करने देंगे, जो लोग भी गए थे उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। तो अब जो है वो जल्दी की पूरी तैयारी है, लोग बहुत ज्यादा उससे करना चाहते हैं एंथुजियाज्म से। जैसे आपको पता है पहले भी ट्रेन से केपी से, बलूचिस्तान से, हर जगह से लोग पहुंच रहे थे वहाँ पे, लेकिन उसको बीच में खत्म कर दिया गया। वो भी सिर्फ मुल्क की उस हालात की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को नुकसान पहुंचे, कोई क्लैशेस हो जाए, कोई इस तरह की चीज हो जाए। तो अच्छा अब जी, कोई इस तरह की चीज नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग जलसा करेंगे और लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, बल्कि काफी लोग तो ट्रैवल करके शायद जा भी चुके हैं। तो अच्छा ठीक है। अच्छा नुसरत साहिबा, आप भी जानती हैं कि बानी पीटीआई ने जब जलसा मनसूख किया, आजम सवाती साहब गए अडियाला जेल में किसी का पैगाम लेके और फिर ये कहा गया बानी पीटीआई की जानिब से कि हम किसी भी किस्म का इंतशार नहीं चाहते, इसलिए हम जलसा मनसूख कर देते हैं। वर्कर्स में भी मायूसी देखी गई है, काफ़ी लोग जो है वो इस्लामाबाद पहुँच गए थे, कुछ रास्ते में थे और एक बड़ा जलसा होने वाला था। सवाबी में जिस तरह आप लोगों ने जलसा किया, तो इस जलसे का भी इंडिया यही दिया जा रहा था कि जलसा काफ़ी बड़े लेवल पे जाएगा, लेकिन वर्कर्स में मायूसी होना, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वर्कर्स का मायूस होना बनता है, क्योंकि जब से खान साहब अंदर हैं उसके बाद से कोई जलसा कोई इस तरह की हो नहीं सकी। जब भी करने की बेइंतहा कंटेनर आजकल भी आप देख सकती हैं। अगर आप इस्लामाबाद से प्रोग्राम कर रही हैं तो आप वहाँ देख सकती हैं कि कितने कंटेनर लग चुके हैं, पूरा का पूरा शहर बंद कर दिया है लोगों ने। तो इसी तरह की जब ये हर्डल्स क्रिएट करेंगे उसके बावजूद लोग पहुंच जाते हैं तो एक
सुराग से लेकर के पहुंच जाते हैं, जिसे कहना चाहिए। तो जब उसके बाद, जब जाहिर है कि रात को कौन गया है वो खान साहब के पास, कि उन्होंने सुबह 7 बजे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई जेल के अंदर जा सके। वो तो बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट इस हिसाब से लेनी होती है कि 2 घंटे बाहर इंतजार करते हैं, फिर पैदल चलते हैं 2-2, 1.5 किलोमीटर, चाहे बारिश है चाहे धूप है, और फिर कहीं जाके हो जाते हैं। तो सवाती साहब एंड 7 बजे कैसे पहुंच जाते हैं? जाहिर है कि वो कोई आया है रात को खान साहब के पास, उनसे बातचीत हुई है और खान साहब एग्री हुए हैं, तो सवाती साहब उनके पास गए हैं और फिर खान साहब ने उनसे कहा कि आप लोग इसको आगे पोस्टपोन करते हैं। तो वो सारी चीजें हुई, तो हम सबको पता है। लेकिन आवाम का मायूस होना बनता है, कारकुनों का मायूस होना बनता है कि वो चाहते हैं कि वो अपने जलसा करें, प्रोटेस्ट करें, कोई भी चीज करें, लेकिन मुल्क में तो जिसे कहते हैं ना कि कहने को तो जमहूरियत है, लेकिन ये जमहूरियत नहीं है, बल्कि बेनाम सी एक हुकूमत है जो किसी को कुछ भी नहीं करने देती। अच्छा वो नुसरत भाई साहब, अपने हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा नुसरत साहिबा, जब हम बात करते हैं बानी पीटीआई के हवाले से, तो उनकी हमशीरा की ऑडियो भी आपकी समातों की नज़र हुई होगी, और टीवी चैनल्स पे भी जो उनकी ऑडियो थी वो बताई गई थी। उस पर ये कहना ये था कि पीटीआई का एक गिरोह ऐसा भी है जो नहीं चाहते कि खान साहब अडियाला जेल से बाहर आएँ और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो। क्या लगता है आपको कि पीटीआई, बानी पीटीआई के अडियाला जेल में जाने के बाद अब तकसीम का शिकार हो गई है? देखिए, इस तरह की चीज नहीं है। अब वो सगी बहन है उनकी। हम लोग जब इतना परेशान हो जाते हैं, हमारा तो कोई खून का रिश्ता नहीं है, हमारे लिए लीडर है, तो वो तो उनके भाई देखती हैं कितनी मुश्किल में, और जब वो जेल में जाते हैं वो देखते हैं कि कितनी गर्मी या सर्दी के मौसम में शदीद सर्दी, और कितनी मुश्किलात वो उठा रहे हैं। खाना किस तरह का उनको मिलता है, जो घर से खाना जाता है उसको किसाने मिलते हैं कि पता नहीं कितने लाखों का खाना खा गया, किसने क्या कर दिया। तो इस किस्म की चीज जो बहन देखेगी तो उसका दिल तो उलझी हुआ ना। वो फिर जो भी वो बात कर रही है कि लीडरशिप नहीं चाहती है, कोई इस तरह की बात, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो सिर्फ परेशानी में वो ये बात कर रही है, क्योंकि हर जो लीडर हैं इस वक्त बाहर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी तरह काम करने की कोशिश करते हैं। हालात के जितनी भी मुश्किलात हों, आपने देखा जिस तरह सेंट्रल ऑफिस हमारा तोड़ा फोड़ा गया, फिर उसको लॉक किया गया, फिर उसके अंदर से एक चीज लेके चले गए, इवन वाटर कूलर तक लेके चले गए। तो उसमें लीडरशिप क्या करे? उनको भी पकड़ लेते हैं, उनको भी कैद में ले जाते हैं। तो फिर इस सूरत में तो उन बेचारों ने संभल के चलना है ना, कि कोई ऐसा एक्शन ना हो जिसमें वो भी गिरफ्तार हो जाए, फिर कौन होगा बाहर जो आवाम को संभालेगा? तो इसमें वो लोग अगर कोई चीज संभल के कर रहे हैं या कोई चीज सोच समझ के कर रहे हैं, तो उन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो लोगों ने बहुत सफर किया है, बहुत ज्यादा सफर किया है। लीडरशिप खुद, आप उमर अयूब का आपको याद होगा तो इतना मारा था उनको कि उनकी कवर पे लगता था किसी ने पेंट कर दिया है। ये सवादी साहब देख रहे हैं, बाकी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सफर किया है। अच्छा। अब लोग चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो स्मूथली हो रहा हो, इसलिए वो शायद थोड़ा सा रिलेक्टेंट तो नहीं कह सकती, थोड़ा सा रिजर्व होकर चीजें करना चाह रहे हैं कि कोई चीज ऐसी ना आए जिससे उनको दोबारा पकड़ लिए। अच्छा नुसरत साहिबा, एक जगह बात कर लेते हैं हम कि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो उस वक्त स्टेबल नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पीटीआई की गुफ्तगू भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, मुलाकात भी हो रही है JUIF से, और मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पे भी पीटीआई की आला क़यादत गई, वहाँ पे बात हुई। क्या लगता है आपको कि मौलाना साहब का झुकाव जो है वो किस तरफ है? अगर हम 2 हफ्ते पहले का बयान देखें मौलाना साहब का, तो उनका कहना ये था कि हम अपनी तहरीक अलग चलाएंगे, इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया था, अलायंस को ख़त्म कर दिया था, जो वर्बल इत्तेहाद हो रहा था हुकूमत के हवाले से, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि पीटीआई के भी वही तहफ़्फ़ुज़ात थे जो इस वक्त JUI के हैं। तो वो जो मुज़ाकरात हैं, अब उसका पस मंज़र क्या है? देखिए, मुज़ाकरात जिस तरह खान साहब ने मुकर्रर कर दिया है अशरफ साहब, हाँ, अशरफ साहब को, कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, लेकिन खान साहब का अपना ये कहना है कि मैं बातचीत नहीं करूंगा, मैं शहबाज शरीफ से क्या बात करूँ? क्या मैं उससे मौसम के बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि दे डिडंट हैव द अथॉरिटी, और वो उस तरह आए भी नहीं है। सारे फॉर्म 47 के हैं, आप देख लें, 17 सीटें ये लोग जीते हैं, और वो भी उस पर भी बहुत ज्यादा शक है कि 17 भी पूरी नहीं जीते हैं। ये 7 या 10 के करीब सीटें जो इन्होंने जीती हैं। इनको फिर जिताया गया, इनको लेके आया, किस तरह हुआ, कैसी कैसी बेईमानी हुई, किस तरह लोगों ने इलेक्शन लड़ा, और कितनी हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, उसका निशान ले लिया। उसके जो उम्मीदवार थे उनके पास कोई निशान नहीं था, किसी को आलू बैगन
आलू, बैगन, टमाटर, मेज, जी ये इंतखाबी निशान दिए गए थे। शायद उस वक्त, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुकी हूँ, शायद उस वक्त ये इंदिया दिया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो पढ़ी लिखी नहीं है, शहूर नहीं है, तो वो इंतखाबी निशान नहीं ढूंढ पाएंगे और इसलिए आपको जो है वो मेज, आलू, बैगन, भिंडी उस पर मोहर लगाना पड़ेगा। तो खैर वो चीज़ टैकल हो गई थी। सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता था कि हमारे हल्के से फला नुमाइंदा खड़ा है और उसका इंतखाबी निशान ये है। लोग बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत अवेयर हैं तमाम सिचुएशन से। इसलिए मुझे पता है ना कि कितने फोन आए कि हमारे इलाके का कौन है, उसका क्या निशान है। तो वहां पे जाके आप सोच नहीं सकते कि सबको पता था कि ये पीटीआई का बंदा है, इसको बैगन मिला है, या ये पीटीआई का बंदा है, इसको आलू मिला है, या इसको चटनी मिली है। तो वो उन्होंने वोट दिए, सारा दिन खड़े होकर वोट दिए उन्होंने, और 5 बजे तक आपको पता है कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि लोग वोट देंगे, पार्टी तो टूट गई है, खान साहब तो जेल के अंदर है, नाम भी ले लिया, निशान भी ले लिया, लोग वोट देंगे। 5 बजे के बाद जब पता चला कि ओहो ये तो सारे वोट तो जा रहे हैं, तो कहीं जाके उसको ब्लॉक किया गया और फिर क्या कुछ हुआ आपको बताइए। अच्छा नुसरत साहिबा, आपने बानी पीटीआई का बयान भी सुन लिया होगा, वो फ़ौज से बात करने के लिए तैयार है, हुकूमत से उनको बातचीत नहीं करनी है, और हुकूमत ये कहती है, स्पेशली अगर ख्वाजा आसिफ की बात करें तो वो ये कहते हैं कि खान साहब 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगे, उसके बाद हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार है। लेकिन खान साहब तो कहते हैं कि मुझे हुकूमत से बात ही नहीं करनी है, मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ। देखिए बात बिल्कुल सही है, ख्वाजा आसिफ की बात को हर कोई चाहता है। मुझे बताएंगे, आप वजीर दिफा है ये, और इनको कुछ पता नहीं होता, इनसे कोई क्वेश्चन किया जाए दिफा के बारे में तो उन्हें कुछ पता नहीं होता, सीधा सीधा कहते हैं मुझे नहीं पता। वो इन चीजों में पड़े रहते हैं जो कि उनका शोबा ही नहीं है, उनको इन चीजों में होना ही नहीं चाहिए। देखिए खान साहब की बातचीत इनसे नहीं होगी, ये खान साहब ने पक्का कह दिया, क्योंकि ये सारे फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है जो इस वक्त हुकूमत कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। वो उनसे बात करेंगे जो एक्चुअली जिनके हाथ में अथॉरिटी है, जो कुछ चेंज कर सकते हैं, तो बस उनसे बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ तो खैर उनके बारे में क्या कहा है, आपको पता ही है किस किस्म की बातें कर रहे हैं हमेशा। अच्छा जई साहब जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब फ़िलहाल अगर हम आज की तारीख में इस वक्त बात करें तो मुज़ाकरात किस हद तक मुस्बत साबित हुए हैं? JUIF हो, अचकजई साहब हों, PTI हों? देखिए मौलाना फजलुर रहमान की जमात है ना, मेरा नहीं ख्याल, जैसा आज शहबाज गिल साहब का मैं वीलॉग सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि PTI को कोशिश करनी चाहिए कि वो इनके ऊपर रिलाय ना करें, क्योंकि इनको सिर्फ ओहदे चाहिए होते हैं, सीटें चाहिए होती हैं, इनको 2 सीटें सेनेट की और गवर्नर के पीछे चाहिए। अगर वो इनको मिल जाता है तो 1 मिनट में अपने आप को मोड़ेंगे और उस तरफ चल पड़ेंगे। तो बाकी अचकजई साहब रिलायबल है, खान साहब को भी उसके ऊपर एतबार है। अच्छा नुसरत साहिबा, ये खबर तो आपकी नज़रों से गुजरी होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने KPK की गवर्नरशिप के लिए मौलाना साहब का नाम इंतखाब किया था, ये खबर तो आपकी नज़र से गुजरी होगी। देखिए मौलाना के रास्ते में जो सबसे बड़ा हर्डल हुआ है ना, जिसकी वजह से ये खिलाफ हो गए हैं, अदरवाइज तो आपको पता है PDM के वो सरबराह थे और इतनी उनको इम्पोर्टेंस मिल रही थी। PDM बनाने में मौलाना साहब का बहुत बड़ा हाथ था नुसरत साहिबा। फिर आज PTI उनसे हाथ क्यों मिला रही है? क्योंकि PDM की ना हुकूमत बनती तो ना PTI से हुकूमत जाती, ना बानी PTI को अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ता। डेफिनेटली यही मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि आज मैं शहबाज गिल साहब का वीलॉग सुन रही थी, उसमें वो यही कह रहे थे कि इनके ऊपर एतबार ना करें, जो भी इनको लेके आना चाह रहा है कि PTI की उसमें लेके आए तो वो लेके नहीं आना चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान जो उनसे भागे हैं नून लीग से और पीपल्स पार्टी से, वो सिर्फ इस वजह से कि नून लीग ने इनसे वादा किया था कि हम आपको सदर बनाएंगे, और नवाज शरीफ ने मना किया कि इसको सदर नहीं बनाना है, जिसके ज़ाहिर इनको खबर लग गई। उसके बाद ये नाराज हो गए और उनसे दूर चले गए। तो सिचुएशन काफी सारी अंदर कुछ और पक रहा होता है, ऊपर से कुछ और हो रहा होता है। तब अल्लाह करेंगे खान साहब, ये फजलुर रहमान साहब अब इस उम्र में इतना सोच लें। माजी में नुसरत साहिबा हम ये देखेंगे कि सेनेट के इलेक्शन देखें, इस वक्त KPK में हुए नहीं और वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी जो है वो PTI की है। माजी में हम देखेंगे कि PTI ऐसे ऑफर दे देंगे कि ठीक है हम 2 सीटें JUIF को देते हैं, हम वहाँ अपना नुमाइंदा खड़ा नहीं करते, आप आ जाएं सेनेट में, आप आ जाएं असेंबली में। देखिए ये अब बहुत ज्यादा अंदर की बात है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये बड़ों की बात होती है और कोर कमेटी में सारा कुछ डिस्कस हो रहा होता है। तो मैं तो चूंकि ना कोर कमेटी में हूँ और ना ही मेरी अप्रोच है कि मैं जाके किसी से पूछूं इस तरह की बात। तो ये तो खैर अगर इस तरह का होगा तो वो सब पता चल जाएगा।
लेकिन बहरहाल मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको अल्लाह ने इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे दी है इस वक्त कि 1/3 2/3 नहीं बल्कि 3 हिस्से जो है इस वक्त पीटीआई जीती हुई है, और अगर उनको सही तरीके से किया जाता तो इस वक्त मुल्क में उनकी ना सिर्फ हुकूमत होती बल्कि बहुत तरक्की कर रहा होता। अच्छा नुसरत साहिबा, अगर मैं बात करूं JUIF की, तो उनका तो एक ही मुतालबा है। हमने उनके सीनियर रहनुमाओं से भी बात की, मौलाना साहब की भी गुफ्तगू सुनी। वो ये कहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। वो उस हुकूमत को नहीं समझते कि हुकूमत जो है वो इंतखाब के ज़रिए आई है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, जो उनका कहना था। क्या समझती हैं आप कि PTI का भी यही मुतालबा है कि हमने दोबारा आम इंतखाबात की तरफ जाना है? बिल्कुल ऐसा ही होगा कि अब ये इलेक्शन नहीं रहे ना, इलेक्शन तो हुए, और मैं जैसे बता रही हूँ 5 बजे साफ सुथरे इलेक्शन थे, लेकिन उससे पहले जो फाइजल साहब ने किया 13 जनवरी को, उसके बाद और पार्टी को तोड़ फोड़ के रख दिया। और उनका ख्याल था, बल्कि सबका ये ख्याल था कि जाहिर है इन्होंने अंदर बहुत जश्न मनाया होगा कि हम तोड़ दी पार्टी खत्म हो गई, अब खत्म हो गया, खान साहब है नेल सब कुछ, ये वो जो भी हमेशा से होता था कि उनको जब से उखाड़ देंगे, उनको निकाल देंगे, तो ये सब कुछ इन्होंने सोचा हुआ था। लेकिन जब असल में जब रिजल्ट सामने आता देखते हैं कि ये तो कुछ से कुछ हो गया, लोगों को नहीं पड़ा। तो वो वाली चीजें जब नहीं होंगी दोबारा से, कि एक साफ शफाफ इलेक्शन, खान साहब हमेशा से कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन। नुसरत साहिबा, मुल्क की मैशियत क्या इजाज़त देती है कि फिर हम दोबारा इंतखाब की तरफ जाएं, इंतखाबात की तरफ जाएं? 70-75 अरब रुपया लगा था इस इलेक्शन में, पिछले वाले में। मुल्क की इकोनॉमी बिल्कुल इजाजत नहीं देती, लेकिन क्या इनको रख के मुल्क की इकोनॉमी इजाजत देगी कि इनको बर्दाश्त किया जाए? क्योंकि आपको पता है सस्ता वो अंबार है। और नुसरत साहिबा, ये मुझे ये बताएं कि आपने अलायंस से क्या जी इंटरबैंक हमारे जो मुल्क के बैंक है उनमें से ये 75 अरब रुपया कर्जा ले चुके हैं। मुझे बताएं इस तरह कैसे चलेगा मुल्क? और बाहर से लेना तो अलग कोई नुसरत साहिबा, आप खुद बहुत सीनियर हैं, आप बता रही हैं 70 अरब रुपए लगे आम इंतखाबात में। मैं भी इस चीज़ को, इस फैक्ट को जो है वो इंडोर्स कर रही हूँ, लेकिन कहने वाली बात ये, सोचने समझने वाली बात है कि क्या गारंटी है कि जब दोबारा आम इंतखाबात होंगे तो वो साफ और शफाफ होंगे? उस वक्त भी तो किसी की सिलेक्टेड हुकूमत होगी। नहीं, सिलेक्टेड तो खैर लाजमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात ये नीयतों की। अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है और आप शुरू से इस मिशन पे हैं कि पीटीआई को गायब कर की तरह, उसको बिल्कुल इस तरह जमीन में डाल दो कि उसका वजूद ही खत्म हो जाए, तो फिर तो कभी भी नहीं इलेक्शन पास होंगे। लेकिन अगर अवाम की डिमांड है, सबको नजर आ रही है 80% से ज्यादा वोट अवाम ने दिए हैं इनको, तो होते क्यों है इलेक्शन? अवाम की राय का एहतराम करने के लिए होती है ना। बिल्कुल। तो जब आप राय का एहतराम ही नहीं कर रहे हैं और अपनी तरफ से आप सारे तरफ लोगों को लेके आ गए, आप सोचें कि जिस आदमी के ऊपर 11 अरब रुपए की करप्शन साबित होनी थी, उसी दिन उसको वजीर आजम बना देते हैं। बेटे के ऊपर साबित होने की वजीर आला बन जाता, तो इस तरह कैसे काम चलेगा? ये तो ऊपर से उनको बहुत चेंज होना पड़ेगा, अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा कि इस मुल्क को जो अल्लाह के नाम पे किया है उन्होंने, तो उसको बचा के रखें, अल्लाह का वास्ता बचा के। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त का। पीटीआई की रहनुमा थी और हम बात कर रहे थे बानी पीटीआई के हवाले से कि आया आम इंतखाबात होते हैं तो फिर हम क्या देखेंगे कि किसी की सिलेक्टेड हुकूमत है, या जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो साफ़ और शफाफ होंगे या नहीं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।